Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to all my students. I am Amuna Akil. आज हम फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का. एक्सरसाइज 1.4 इज़ ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑल अबाउट कि आपको टेबल्स कितने अच्छे आते हैं. जितने अच्छे आपको टेबल्स आते होंगे उतनी जल्दी और उतनी अच्छी आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन बेसिकली क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में हम चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उस वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसका हम आंसर्स जो हैं वो लिखते हैं. अच्छा, अगर मैं आपकी बुक में देखूं तो बुक में उन्होंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताई हुई है 10, 100, 1000 के हिसाब से बताई हुई है और उन्होंने आपको दूसरे डिजिट्स की भी मल्टीप्लिकेशन बताई हुई है. लेकिन अगर मैं आपको इसको बताऊं कि अगर आपने किसी भी वैल्यू को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करवाना हो तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है. अगर आपने इतनी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन से बचना है और आपने सिंपल उसका मेंटल मैथ्स में आंसर देना है तो मेंटल मैथ्स में आंसर क्या होगा कि जितनी ज़ीरोज़ होंगे, इनके 10 में आपके पास 1 ज़ीरो होता है, 100 में आपके पास 2 ज़ीरो होते हैं और 1000 में आपके पास 3 ज़ीरो होते हैं. उसी हिसाब से आप आंसर में आप जो वैल्यू लिखेंगे उसमें आप 1 ज़ीरो का इजाफा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 1 ज़ीरो है तो आंसर में ये वैल्यू सेम ही रहेगी और इसमें सिर्फ 1 ज़ीरो का इजाफा कर देंगे. यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, इसके साथ आंसर में हम इसी वैल्यू को लिखेंगे और इसके आंसर में सिर्फ हम 2 ज़ीरो लगा देंगे. और सेम केस विद द क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 ज़ीरो हैं, यानी कि हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके आंसर में हम 3 ज़ीरो लगा देंगे. जिस तरह के अब आपके पास ये क्वेश्चन है 26,807 बाय 10 बाय का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 26807 बाय 10 या मल्टीप्लाई किया आपने 10 से, आखिर में आपके पास 1 ज़ीरो है तो आंसर में भी हम उसको 1 ज़ीरो लगा देंगे और ये आपकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो जाएगी. इसी तरह 2519 बाय 100 का मतलब है कि आपके पास 100 है, यानी कि इसमें 2 ज़ीरोज़ है तो आंसर में आप क्या लगा देंगे, इसी वैल्यू के आंसर के साथ हम 2 ज़ीरो लगा देंगे. और इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें 327 बाय 1000, आपने 1000 के साथ करना है तो 1000 में आपके पास 3 ज़ीरो हैं तो आप आंसर में क्या करेंगे 327, आंसर में हम 3 ज़ीरो लगा देंगे और ये हमारा मेंटली जो है मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी. ये सिर्फ और सिर्फ 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 ये ज़ीरोज़ के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है. अब हम आते हैं डिजिट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कि हम डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाइज को कैसे करेंगे. आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जो था वो 10, 100, 1000 का कॉन्सेप्ट था, वो क्लियर हो गया आपका. क्वेश्चन नंबर 4 में एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए दिए हुए, 5 में आपके पास 2 डिजिट के साथ और 6 में भी आपके पास 2 डिजिट के साथ दिया हुआ है. तो मैं आपको एक जो है वो 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन बताने लगी हूँ. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनको कहते क्या हैं, इनकी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, वो आप इसको कैसे पढ़ेंगे. जिस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको हम मल्टीप्लिकेंट कहते हैं. MULTIPLICANT मल्टीप्लिकेंट कहते हैं. जिस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, मल्टीप्लायर कहलाता है. और इन दोनों वैल्यूज़ का जो आंसर होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्ट कहलाता है. और जब भी आपके पास स्टेटमेंट में वर्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हाँ मल्टीप्लाई होगा. ठीक है जी. तो आपके पास अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो 9,823 बाय 75, आपने 9,823 को मल्टीप्लाई करना है 75 से. सबसे जो आसान तरीका होता है वो ये होता है, हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा सबसे पहले आपने फर्स्ट डिजिट को देखना है, सेकंड डिजिट को आप नहीं देखेंगे. आपने 5 का टेबल पढ़ना है 3 तक. 5 3 टाइम 15, 5 और 1 कैरी, 5 2 टाइम 10 और 1 यहाँ पे और कैरी, 5 8 टाइम 40 और 1 41 4 कैरी, 9 5 तो 45 45 46 47 48 49, यानी कि आपके पास 4 इसे आपने ऐड कर दिया तो आपके पास पहली वैल्यू क्या आ गई 49115. समझिए जब आप 5 को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यानी कि इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर लिया या इस वैल्यू पे आपने क्रॉस लगा दिया. क्रॉस लगाने से ये होगा जो आपकी वंस वाली प्लेस वैल्यू होगी वो आपकी ख़त्म होगी. तो जब आप यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे तो आपने वंस वाली जो प्लेस वैल्यू होगी उस पर भी हम साथ ही क्रॉस लगा देंगे, सो डैट कि हमारा वंस वाली प्लेस वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, उसकी हम वो जो है वो प्लेस वैल्यू से निकल चुकी है. क्रॉस लगा दें, ज़ीरो लगा दें, इट्स अप टू यू. अब हम सेकंड डिजिट को करेंगे, 7 को 3 से करेंगे 21 और 2 कैरी, 7 2 टाइम 14 15 16 6 और 1 कैरी, 7 8 टाइम 56 और 157 और 5 कैरी, 7 9 टाइम 9 7 टाइम 63
64, 65, 66, 67, 68, 5 ऐड किए तो हमारे पास आगे 60। अब जो इन 2 डिजिट के हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, अब हम इन दोनों को हमेशा क्या करेंगे, प्लस। मल्टीप्लाई में हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे। 5 में हम यहाँ पे 0 लगा दें या क्रॉस लगा दें, एक ही बात है। 5 + 0 5, 1 + 1 2, 6 + 1 7, 9 + 7 16, 6 1 कैरी, 8 में 4 प्लस किए, 12 1 प्लस किए, 13 3 1 कैरी, 6 में 1 प्लस किया, हमारे पास 7। यानी कि जो वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे उस वैल्यू को आप क्रॉस लगा देंगे, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने इस वैल्यू को कर दी, ये वाली प्लेस वैल्यू उसकी फिल हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए हैं वो सारे मल्टीप्लिकेशन के, आपने मल्टीप्लाई ही करना है। कैसे करना है, 21504 को मल्टीप्लाई करेंगे 46 से। सबसे पहले आपने इस 4 को तो भूल जाना है, आपने 6 के साथ इस पूरी डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 129036। फिर आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 86024। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को जो वैल्यूज़ आपके पास आ गई आपने उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। 6 में 0 प्लस किया 6, 4 में 3 प्लस किया 7, 0 में 2 प्लस किया 2, 9 में 0 प्लस किया 9, 6 में 2 प्लस किए 8, 8 में 1 प्लस किया 9। तो 21506 को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया 46 से तो हमारे पास आया 989,276। 1/4 पार्ट 1895 मल्टीप्लाई बाई 603, यानी कि 4 डिजिट नंबर को हम 3 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। उस मल्टीप्लिकेशन को हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3 को 5 के साथ, 9 के साथ, 8 के साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 5 6 8 5। 0 को आप किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आपका 0 ही रहेगा। 0 ऐसा वैल्यू है, ऐसा डिजिट है जिसको आप मल्टीप्लिकेशन में करवाते हैं तो वो आंसर 0 हो जाता है। यानी कि 0 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया 0, और ये वाली प्लेस वैल्यू क्योंकि हम कर चुके थे तो ये वाली प्लेस वैल्यू की जगह हमने क्या लगा दिया था, क्रॉस का निशान या 0 का निशान, और 0 आ गया। अब हमने 6 को मल्टीप्लाई करा क्योंकि अब हमारे 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो गए, हमने 2 क्रॉस लगा दिए तो यहाँ पे भी हमारे पास दोनों प्लेस वैल्यू पे क्या लग जाएंगे, क्रॉस लग जाएंगे। और उसके बाद 6 के साथ हमने किया तो हमारे पास आंसर आया 11,370। अब इस वैल्यू को हमने ऐड कर लिया 5 8 6 5 + 7 12 2 1 के 3 + 1 4 and 1 1। तो हमारे पास आंसर आ गया, क्या आंसर आ जाएगा, 1,142,685, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 619 मल्टीप्लाई बाई 987, यानी कि 3 डिजिट नंबर को हम 3 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। कैसे करेंगे, सेम, सबसे पहले 9 को हम 7 को हम 9 के साथ करेंगे, 7 को हम 1 के साथ करेंगे, 7 को हम 6 के साथ करेंगे तो आंसर आता है हमारे पास 4,333। और इसी तरह हमारी पहली प्लेस वैल्यू ख़त्म हो गई तो इट मीन्स कि फर्स्ट प्लेस वैल्यू पे हम क्या लगा देंगे, क्रॉस का निशान लगा देंगे। 8 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4952 आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह जब हमारे पास 2 प्लेस वैल्यू हमारी कंप्लीट होगी तो यहाँ पे हम 2 क्रॉस लगा देंगे। 9 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 9 के साथ, 9 को 1 के साथ, 9 को 6 के साथ, एंड द आंसर इज 55,571। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 610,953। अब हमारे पास आती है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा जी, द वेट ऑफ द 1 व्हीट बैग इज़ 85 kg, यानी कि एक जो गंदम के थैला है वो है 85 kg का। और उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ 2134 सच व्हीट बैग्स। तो 2134 बैग्स की कीमत के बैग्स जो हैं वो कितने पैसों में होंगे, तो हम क्या करेंगे 2134 को मल्टीप्लाई करेंगे 85 के साथ, और वही सेम मल्टीप्लिकेशन है जैसे जो मैंने आपको पहले बताई है। आपने उसी तरह ही उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने पहले 5 को 4 3 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये प्लेस वैल्यू कंप्लीट होगी तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। फिर आपने 8 को 4 के साथ, 8 को 3 के साथ, 8 को 1 के साथ, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आंसर आता है। जो आंसर है वो आपने इन दोनों को ऐड करना है। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ये वैल्यू ऐड होती है। 181,390 जो है वो आपके पास kg, जो इसका kgs में था, ये आपके पास आंसर आ गया।
इसी तरह आप सोल्यूशन नंबर 4 देखें, वन वॉशिंग मशीन कॉस्ट ₹26,524, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 सच वॉशिंग मशीन्स। अगर आपके पास एक वॉशिंग मशीन की कॉस्ट जो थी वो 26,524 रुपये है, तो उसी तरह की 37 मशीन्स की कीमत क्या होगी, यानी कि आपने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, 37 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 26,524 के साथ, एंड द आंसर इज़ 981,388. Now the solution number is 5. If one box holds 245 apples, अगर एक बॉक्स के अंदर 245 एप्पल्स हैं तो 6,437 बॉक्सेस में कितने एप्पल्स होंगे। सेम आपने सबसे पहले स्टेटमेंट बनाई, अब आपने बताया कि एप्पल्स इन वन बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर कितने एप्पल्स हैं 245, और आपने कितने बॉक्सेस के लिए निकालना है 6,437 मल्टीप्लाई बाय 245, एंड द आंसर इज 1,577,065 एप्पल्स उस बॉक्स में थे। जो आपका सोल्यूशन नंबर 6 है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अ चेयर कॉस्ट ₹1,550 एंड अ टेबल कॉस्ट ₹2,750. What will be the cost of 12 chairs and 3 tables? अच्छा जी, उन्होंने आपको बताया है इस क्वेश्चन में कि कॉस्ट ऑफ चेयर यानी कि एक चेयर की जो कीमत है वो 1,550 है, और कॉस्ट ऑफ जो टेबल है, एक टेबल की जो प्राइस है वो है 2,750. उन्होंने पूछा है आपसे व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स, तो 12 चेयर्स की कॉस्ट क्या होगी एंड 3 टेबल। सबसे पहले आप जो कॉस्ट ऑफ वन चेयर थी 1,550 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, एंड द आंसर इज, और आपने 2,750 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आपके पास आ गया 8,250. अब उन्होंने कहा है कि व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ, यानी कि दोनों को उन्होंने पूछा कि दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, आप कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स लिखेंगे 18600 प्लस कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स इज 8250, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 26,850, यानी इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको हम आंसर में इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 26,850. तो दोनों की कंबाइंड जो प्राइस होगी वो ये होगी 26,850. नाउ आपकी एक्सरसाइज जो है 1.4 कंप्लीट हो गई है। आपने 1.4 की यानी कि मल्टीप्लिकेशन की जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करें, टेबल्स को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, जितने अच्छे आप टेबल्स को रिवाइज़ करेंगे, याद करेंगे, उतनी अच्छी मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप सॉल्व कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।